तो और इस वक्त अब योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित प्रदेश में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राजस्व राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्री सुधीर गर्ग जी, आबादी का राज्य होने के नाते हमारे सामने चुनौती भी उसी प्रकार की है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से भी मिलती है, बिहार से भी मिलती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों के साथ भी हमारी सीमा मिलती है। अलग अलग यहां पर सामाजिक और भू सांस्कृतिक विभिन्नता के नाते, भौगोलिक और वहां की स्थानीय जैव विविधता के नाते भी अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में हम सबको देखने को मिलती है। जितना बड़ा है और जितना विस्तार है, उतनी बड़ी चुनौती और उतनी ही ज्यादा आम जनमानस की अपेक्षाएं भी हैं। एक और हिमालय से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ के खतरे उत्तर प्रदेश में जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक बना रहता है। विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में आकाशीय बिजली का खतरा अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूकंप जैसी त्रासदी के सबसे अति संवेदनशील जोन में से एक माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर तराई का नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र मानव और वन्य जीव द्वंद्व के कारण भी जाना जाता है। 9 क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में है। स्वाभाविक रूप से 9 प्रकार की क्लाइमेटिक जोन के कारण आपदा की कम या ज्यादा आशंका वहां सदैव बनी रहती है। मुझे आश्चर्य होता था जब 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मैंने उस समय पूछा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है। तो मुझे बताया गया कि एनडीआरएफ उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ वहां पर वाराणसी में और अन्य कुछ जनपदों में सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। पीएससी की फ्लड यूनिट काम करती है।
मैंने कहा एनडीआरएफ है तो हमने एसडीआरएफ का गठन क्यों नहीं किया? प्रदेश में एसडीएमए क्रियाशील क्यों नहीं है? और प्रदेश के अंदर आने वाली इन आपदाओं को कम करने, इससे होने वाली जनधन की हानि को नियंत्रित करने के लिए आखिर कोई आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए? मेरा मानना है आपदा को केवल आपदा मान करके हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। आपदा आती है, अब टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि हम समय रहते अगर आपदा के प्रति आम जनमानस को जागरूक कर लें तो मेरा यह मानना है कि आपदा से होने वाली जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश जब प्रगति के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है तो उत्तर प्रदेश ने भी विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है उनमें से आपदा प्रबंधन का एक क्षेत्र यह भी है जहां पर हम लोगों ने आपदा को न्यूनतम करने और आपदा से होने वाली जनधन की हानि को भी न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए